पे मसरत है कि औरंगाबाद के और मराठवाड़ा के जो उर्दू प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एडिटर्स और मालिकान के अलावा जो जिम्मेदार सहाफ़ी हैं उनकी मीटअप के लिए, उनसे मुलाकात के लिए महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MB तहसीलदार साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। दरअसल इस मीटअप का मकसद ये है कि हम लोग जैसे एडिटर और मालिकान या जो जिम्मेदारान हम लोग अपने ऑफिस से ही नहीं निकल पाते, तो वो वक्फ बोर्ड में जाकर या किसी और सरकारी इदारे में जाकर ऑफिसर से मुलाकात किस तरह करेंगे, कब करेंगे, कैसे होगी, कितने दिन लगेंगे, ये कोई ठिकाना नहीं। और एक मरतबा अभी हाल में मैं 5-6 दिन पहले जब वक्फ बोर्ड गया किसी काम से, तो साहब से बात हुई, मैं बोला कि मेरे जैसे एडिटर अगर यहाँ पर आए, हम लोग पूरी ज़िंदगी सहाफ़त की खिदमत में चली गई, तो आप बेहतर ये होगा कि हमारे जो जिम्मेदार हैं मीडिया के, आप उनसे मुलाकात कीजिए, क्योंकि आपका जो काम करने का तरीका है वो हमें दूसरों से हट के लगा। अब तक जो वक्फ बोर्ड में काम नहीं हुए थे वो साहब CO साहब के आने के बाद से हम देख रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में हो रहे हैं और अच्छे पैमाने पर हो रहे हैं, तेज़ी से हो रहे हैं, लोगों की सुनवाई हो रही है, कुछ मामला हल हो रहे हैं, कुछ नई जदीदियत की तरफ पेशकदमी हो रही है। डिजिटलाइजेशन हम शायद 2007 से सुन रहे थे कि ये स्कैन हो रहा है, वो डिजिटल हो रहा है, वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड ऐसा हो रहा है, लेकिन अब रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। जो वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड होना चाहते हैं ऑनलाइन खिदमत दस्तयाब है। दूसरी जो एक इनकलाबी मैंने वहाँ पर कदम ये देखा कि जो दलालों की पेशरफ्त थी वो गेट के बाहर हो गई। तमाम लोग ये मीडिया के लोग हैं सर, जिम्मेदार लोग हैं, जानते हैं इस बात को कि वक्फ बोर्ड में किसी काम के लिए कितने चक्कर मारना पड़ते हैं, लेकिन अब एक उम्मीद है आपके आने के बाद या आपके काम करने के तरीके से जो हमने महसूस किया है कि ये खला दूर होगा और ये जो कमियां थी ये दूर होंगी। हम आप भाई इधर आइए। वालेकुम। जैसे अंसारी साहब ने बताया कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी गवर्नमेंट का ऑफिसर करके मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने दिए है और मैंने 16 मार्च 2023 में वक्फ बोर्ड CO का चार्ज मैंने लिया है। तो उसके बाद काफ़ी सारे चैलेंजेस है यहाँ पे। मैंने आने के बाद फर्स्ट रिव्यू मीटिंग में ही अपना जो स्टाफ है उस स्टाफ से जब मैंने डिस्कशन किया और मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, उसका ओवरऑल सुपरवाइजरी चार्ज मेरे पास ही था वक्फ बोर्ड में। तो वहाँ पे जितना मुझे ये 3 महीने में मुझे जितना भी मतलब परसेप्शन या आकलन जितना हुआ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो करना बहुत ज़रूरी है और अच्छे तरीके से हो जाए तो अपने कौम के लिए बहुत एक फ़ायदे की चीज़ होगी वक्फ बोर्ड के माध्यम से। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस है, जैसे अपना इस्टेब्लिशमेंट मतलब स्टाफ जो है बहुत कम है। सैंक्शन स्टाफ 2022 फरवरी में हुआ था, लेकिन उसका रेगुलर रिक्रूटमेंट पे कार्रवाई ख़त्म नहीं हुई, तो वो हमने इनिशिएट कर दी है। रेगुलर पोस्टिंग पे हमने IBPS जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो आइडेंटिफाई किए हुए एजेंसीज़, उनके थ्रू हम रेगुलर रिक्रूटमेंट का ड्राइव शुरू कर दिया है। दूसरा चीज़ जो था ऑडिट और अकाउंट्स के बारे में, तो बजट सेक्शन 44 वक्फ एक्ट में जो बजट पेश करना और बोर्ड ने उसको सैंक्शन करना, ये जो चीज़ मैंडेटरी चीज़ जो थी वो कभी हुई नहीं थी, तो उसके नोटिसेस हमने इशू करवाए।
ऑडिट फाइलिंग के लिए वो भी हमने प्रोसीजर शुरू कर दे। लीज़ के बारे में जो भी हो रही थी चीज़ें, मतलब वर्क प्रॉपर्टीज़ लीज़ रूल्स 2014 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको पारित किया था, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था। तो उसके बारे में भी ऑलमोस्ट 13,500 वक्फ इंस्टीट्यूट्स को हमने नोटिसेस भेजी है, और वो रूल्स के मुताबिक आप कंप्लायंस करने के लिए हमने उनको 4 वीक्स का टाइम दिया है। तो वो फ्रंट पे भी हमारा काम शुरू है। और जैसे बोला कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर ने जहाँ जहाँ पे टच किया है वो सेक्टर में रिवॉल्यूशन आया है। तो वो आईटी इंटरवेंशन जो भी वर्क बोर्ड सर्विसेज देता है वक्फ इंस्टीट्यूट्स को, बेनिफिशरीज़ को जो सेवाएं देता है, तो वो सेवाएं देने का माध्यम अगर हम उसको आईटी इंटरवेंशन करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सॉल्यूशंस का उपयोग करके हम अगर करते हैं तो काफ़ी आसानी से हम उनको सेवा उपलब्ध कर सकते हैं। तो उसमें जैसा रजिस्ट्रेशन हो, मुतवली का अपॉइंटमेंट, चेंज रिपोर्ट हो, लीज़ मॉड्यूल हो, या बजट फाइलिंग, अकाउंट मेंटेनेंस, ऑडिट फाइलिंग, ये सब सेवाएं हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर उपलब्ध कर देते हैं तो वो काम करने का तरीका भी आसान हो जाएगा और लोगों को भी तकलीफ़ें कम हो जाएगी। तो वो फ्रंट पे भी हमने काम शुरू कर दिया है। उसमें से एक गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो इनिशिएटिव लिया था, महा आईटी के माध्यम से एक वेब पोर्टल हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का विकसित किया है, और वो अभी हम लोकार्पण भी किया है। ऑनरेबल सीएम और डिप्टी सीएम साहब ने लास्ट कैबिनेट में वो उसका इनॉग्रेशन किया है। तो धीरे धीरे सब चीज़ें, जैसे लीज़ का भी वो भी सेवा हम उपलब्ध करेंगे। ऑडिट फाइलिंग, जैसे हम इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल करते हैं, वैसे ऑडिट रिटर्न भी वक्फ इंस्टीट्यूट ऑनलाइन फाइल कर सकेगी, ताकि उनको यहाँ पे औरंगाबाद आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हेडक्वार्टर ऑफिस में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में नए ऑफिसेस, डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिस का ऑफिस शुरू करने का वो भी हमने ड्राइव शुरू कर दिया। मैंने ऑलमोस्ट आज तक 5 से 6 वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मीटिंग्स, रिव्यू मीटिंग्स किए हैं, और हमने डिस्ट्रिक्ट ऑफिस के लिए जगह आइडेंटिफाई करने का हमने कोशिश शुरू कर दिया है। उसमें 2 जगह पे अपने को सक्सेस मिल गया। एक रत्नागिरी में अपने को सामाजिक न्याय भवन में जगह मिल गई है, और दूसरा सातारा डिस्ट्रिक्ट में एक मदरसा है, गेंडामाल कब्रस्तान का मदरसा है वहाँ पे एक, तो ये 2 जगह पे हमने इमीडिएट वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस शुरू करने के लिए परमिशन दे दी है। दूसरा एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट काम जो हुआ है वो लीगल फर्म हायर करने का हमने टेंडर फ्लोट किया है। आज हमारे पैडल एडवोकेट्स रहते थे जिनको हम बहुत कम देते थे रेम्यूनरेशन। ट्राइब्यूनल केसेस के लिए हम 3,000 रुपये देते थे, और हाई कोर्ट के केसेस के लिए 5,000 रुपये हम देते थे अक्खा केस लड़ने के लिए। और ये 5,000 में हम लीगल सर्विसेज मतलब एक्सपेक्ट करना भी, मतलब अच्छी लीगल सर्विस एक्सपेक्ट करना भी, मतलब दैट इज़ व्हाट यू कॉल, एक बहुत बड़ा अपेक्षा रहेगी। तो इसलिए हमने ये सोचा, बोर्ड ने एक रिजोल्यूशन पास किया कि एक लीगल फर्म अपॉइंट करेंगे और फुल टाइम एडवोकेट्स ट्राइब्यूनल के केसेस, हाई कोर्ट के केसेस और सुप्रीम कोर्ट के केसेस लड़ने के लिए हमारे पैनल पे होंगे, जो कि हमारा लीगल सेल स्ट्रेंथन होगा। वक्फ बोर्ड में ज़्यादातर मैटर्स लैंड से रिलेटेड होते हैं, और काफ़ी सारे लीगल इश्यूज़ वहाँ पे होते हैं, लीगल प्रोसीडिंग चलते रहते हैं, और वहाँ पे अच्छा लीगल सेल स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो वो फ्रंट पे भी हमने मतलब हमारी जो कोशिश है वो शुरू कर दी है। अभी धीरे धीरे उसके रिज़ल्ट्स आते रहेंगे, और इंशाल्लाह आपका सपोर्ट हमेशा रहा है। मतलब इट वाज रियली अनएक्सपेक्टेड कि मीडिया इतना सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब से हमने गवर्नमेंट सर्विस ज्वाइन किए हैं तो वक्फ बोर्ड इज़ ऑलवेज नोन फॉर निगेटिव न्यूज़। तो ऐसा स्थिति थी, और जब मैंने साहब से जब शेयर किया कि मेरा जब अपॉइंटमेंट करने के लिए मुझे जब पूछा गया कि मेरा कंसेंट, बिकॉज दिस इज़ अ डेपुटेशन है, एडिशनल चार्ज है, तो मैं वही सोच रहा था कि क्या करूं। दैट वाज अ चैलेंज बिफोर मी। तो मैंने एक पत्रकार मेरे मित्र है, उनसे मैंने राय ली कि क्या करना चाहिए इसमें।
तो उन्होंने बोला आप जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मतलब आई ऑलवेज टेक कंसल्टेशन विद दैट जर्नलिस्ट फ्रेंड, रफ़ीक मुल्ला उनका नाम है। और जब मेरा अपॉइंटमेंट हो गया, दूसरे दिन ही न्यूज़ आ गई, मतलब उनका ही मुझे कॉल आ गया कि औरंगाबाद में ये आपका नाजायज़ सीओ का अपॉइंटमेंट हो गया करके। एंड ही सेंड इट टू मी ऑन व्हाट्सअप। और फिर अंसारी साहब ने बोला कि जो न्यूज़पेपर ने वो न्यूज़ दिया था, कुछ दिनों के बाद वही न्यूज़पेपर ने बोला कि वक्फ बोर्डाचे कर्तृत्ववान सीओ करके उन्होंने न्यूज़ दिया। सो आफ्टर जॉइनिंग हियर आई वाज रियली सरप्राइज्ड, यू कैन से, एंड दैट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज कि मीडिया का काफ़ी सारा सपोर्ट मिला है और एक परसेप्शन लोगों के सामने गया है कि यहाँ पे अच्छा काम हो सकता है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी हमारा काम ये है कि द वक्फ एक्ट 1995 वो इम्प्लीमेंट करना, ये हमारा काम है। उसके बाहर ही हम जाएंगे नहीं और उसके पीछे भी नहीं जाएंगे। मतलब माय इम्पॉर्टेंट रोल विल टू इंश्योर कि जो भी प्रोविजंस के एक्ट में है, जो रूल्स में प्रोविजंस है, उसका 100% इन लेटर एंड स्पिरिट उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और इसी मतलब बातचीत करने के लिए मुझे यहाँ पे मौका दिया गया। मैं आपका सबका शुक्रगुज़ार हूँ और ऐसे ही आपका सपोर्ट रहे ताकि कुछ अच्छा काम कौम के लिए वफ़ के इंटरेस्ट में होते रहे। शुक्रिया। डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके बावजूद चूँकि सीनियर एडिटर्स और हमारे ज़िम्मेदार यहाँ हैं, अगर कोई कुछ मशवरा या तजवीज़ देना चाहे तो वो दे दे। और तकरीर वगैरह की गुंजाइश नहीं है क्योंकि साहब के पास वहाँ पे कई अभी काम बाकी, फिर भी वो आए हमारे लिए। मुंबई औरंगाबाद पुणे और नासिक में 100 एकड़ ज़मीन की प्रॉब्लम चल रही है फिलहाल, तो क्रिमिनल में है, जो कोर्ट में है, तजवीज़ आपके अंडर में है, उसके लिए आपने क्या सोचा? नहीं, अभी हमने टाइम बाउंड एक SOP भी हमने बनाया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, हर एक चीज़ के लिए। मतलब एक एप्लीकेशन जब वक्फ बोर्ड के ऑफिस में हेडक्वार्टर में आता है तो उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कितना पीरियड होना चाहिए और कौन से स्टेज पे कितना टाइम, वो भी हम उसका वर्कआउट कर रहे हैं। तो जैसे आपने हर एक मैटर जो वक्फ बोर्ड के पास पेंडिंग है वो भी टाइम बाउंड प्रोग्राम में हम उसको डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करेंगे। और जो लीगल मैटर्स है, जैसे हमने बोला कि लीगल सेल आएगा तो उसको भी हम परसू करेंगे कोर्ट्स में। आपके पास से इनिशिएटिव्स तो बहुत लिए जाते हैं, लेकिन वो चीज़ मीडिया में नहीं आती है। जिस तरह जैसे पुलिस डिपार्टमेंट हो गया या गवर्नमेंट के दूसरे ऑफिसेस हो गए, वो PRO के थ्रू न्यूज़ देते हैं, लेकिन आपके पास से न्यूज़ नहीं आती है। वो हमें मुंबई से कोई रिपोर्टर भेजता है, अक्सर इस तरह की बात है। नहीं, वो भी मैं करूँगा। अभी मीडिया का जो है वो एक प्रॉपर PRO अपॉइंट करके वहाँ पे वो भी सेल एक फंक्शन करूँगा मैं। क्योंकि सर हमारे पास ये मरकज़ है यहाँ। नहीं, लेकिन मैं आपका मतलब शुक्रगुजार अदा करना चाहता हूँ। मैंने इनको पूछा, एक आए थे मतलब जिन्होंने वो न्यूज़ दिया था, हाँ, मैंने रिक्वेस्ट किया था साहब को कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि वो न्यूज़ में ऐसा था कि हर वो चीज़ थी जो सिर्फ एक इंटरनल हमारा डिस्कशन रहता है ऑफिस का, या मेरा वर्किंग कैसा है ये एक इंटरनल आदमी को ही पता हो सकता है। तो वो चीज़ उनके पास पहुंची कैसे? आई वॉज रियली क्यूरियस टू नो दैट, इसलिए मैं उनसे मिलना चाहता था। आपके लीगल सिस्टम में एक बेसिक चेंज करना बहुत ज़रूरी है। जो पुलिस डिपार्टमेंट काम करता है वही काम आप लोग भी करते हैं। आज की हालत में पुलिस डिपार्टमेंट में कंप्लेन है, वो बिल्कुल कोर्ट में भेज देते, वो सही है या गलत है? पुलिस को ये अहकामात है कि वो जो है पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, अगर कभी वो उसके ऊपर चार्ज लगते हैं तो लगाए, चार्जशीट भेजे, वरना बी फाइनल भेजे 169 में। वो होने के बावजूद भी वो नहीं करते पास। आपके पास में समझ लीजिए कि अंसारी साहब ने जो तो एक प्रॉपर्टी है जो मेरे पे कब्जे में है, मेरे खिलाफ केस दाखिल करे। मेरे पे खिलाफ केस दाखिल करने से पहले आपको लेटर दिए, मेमोरेंडम सब दिए, आपके पास कोई एक्शन नहीं हुई। तो उनके जब पिटीशन दाखिल होता तो नंबर 1 पे मैं प्रतिवादी रहता, नंबर 2 पे प्रतिवादी वो रहते, नहीं आप रहते, तो आपका वकील वहाँ पे डिफेंडेंट बोल के डिफेंड करता हूँ, उस पर लिखी जाती है वक्फ प्रॉपर्टी है, आप डिनाई करते हो। नहीं, वो अभी होगा नहीं। वो अभी होगा नहीं। आप देख लीजिए, आपके पूरे फाइल निकाल के देख लीजिए, सब में डिनाई। तो ये जो चीज़ है ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा सफल करना जरूरी है। नहीं, वही तो मैं बोला कि
अभी कैसा है कि फुल टाइम जब अपने पास एडवोकेट्स आओगे तो मेरा कंट्रोल उन पे रहेगा। आज क्या है कि वो पैनल एडवोकेट्स है, वो रेम्यूनरेशन पे काम कर रहे हैं, वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उन पे मेरा कंट्रोल है नहीं। मैं क्या कर सकता हूँ, उनसे निकाल के किसी और को दे सकता हूँ, बट स्टिल आई एम डिपेंडेंट ऑन देम। अगर कोई लीगल फर्म हम हायर करते हैं और बाकायदा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के स्ट्रेंथनिंग के लिए हर साल 10 करोड़ रुपए बजट करता है, और उसमें हम ये लीगल फर्म, ऑडिट फर्म और डेवलपमेंट फर्म, ये तीनों फर्म हम कंसल्टेंसी फर्म जो है वो हम हायर करने वाले हैं, जिससे जो काम करने का तरीका है वक्फ बोर्ड का, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन का, वो हम मतलब उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आपको दिखाई देंगे। दूसरा सचिन ने कैसा है कि शेख साहब सिस्टम में चेयरमैन थे, उसके में उन्होंने पूरे इंडिया में सिर्फ 3 जगह उर्दू की किताबें मिलती है आपको, वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड की। मेरी खुद लिखी हुई यहाँ की वो किताबें मेरे से उन्होंने लिए 5-5-6 किताबें, जो चारों टाइप के ले लिए। लेने के बाद उनका मकसद ये था कि हर मुतल्लिक को एक किताब देंगे ताकि उसको कानून की मालूमात हो, और वो हिसाब से वो एनुअल रिटर्न भर सके, एडिट कर सके, सब कुछ होगा। लेकिन वो किताबें आपके पास में भूल खाते पड़ी हुई है, किसी को दी नहीं गई। वो अगर कभी सबके पास चले गई तो एक बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है, मैं देख लूँ। सर हमारा 30-35 साल से बहुत सी डिमांड चढ़ी। जब हम बहुत जूने पत्रकार थे, जूने साफी थे, सबसे हमारी डिमांड चढ़ी कि हमको कोई वक्फ बोर्ड की जगह मिले। तो हमारे जो गरीब साफी है उनके लिए कुछ जगह होना चाहिए, घर के लिए, घरकुल के लिए। उसके लिए कोई आपके पास कोई डिमांड आए या आपके मन में आपका इरादा है? 35 साल से हमारे लड़ाई चालू है। नहीं, कैसा है कि देखो, वक्फ जो प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी हो तो उसके साथ 3 तरीके से डील हो सकता है। एक है सेल, दूसरा है लीज और तीसरा है डेवलपमेंट। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी हो, वक्फ प्रॉपर्टी को सेल करना अलाउड नहीं है, लीज हो सकता है, और लीज करने की भी पावर्स हर मतलब 11 महीने का करना है तो मुतवल्ली को पावर्स है, 1 से 3 साल तक करना है तो बोर्ड को पावर्स है, और 3 से 30 साल तक करना है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को पावर्स है। और तीसरा जो ऑप्शन मैंने बताया, डेवलपमेंट का ऑप्शन, जो आज तक एक्सप्लोर किया नहीं गया। वक्फ प्रॉपर्टी इतने प्राइम प्रॉपर्टी है, और मैं आज बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के बाद अगर लैंड होल्डिंग किसके पास रहेगा तो वक्फ बोर्ड के पास है। आप अगर कंपैरिजन करेंगे, जो स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी है, SRA जो मुंबई में काम करती है, और बाकी सारे इसमें, SRA के पास कितनी लैंड है? उसके पास खुद की एक एकड़ भी लैंड नहीं है, लेकिन उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन कितना पावरफुल है। आज वो SRA को हेड एक IAS ऑफिसर करता है, सीनियर IAS ऑफिसर को करता है। सिडको देखिए, वो भी एक डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके पास सिर्फ एक सिटी का जुरिडिक्शन है, लेकिन आज मुंबई सिडको के पास एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लेवल के सीनियर IAS ऑफिसर वहाँ पे हेड करते हैं। और उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, उनका एक डेवलपमेंट विंग है, टेक्निकल विंग है, काफ़ी सारे हैं। लेकिन वक्फ बोर्ड के पास क्या है? 33 स्टाफ है, उसमें से 12 प्यून है, और सिर्फ 2 गैजेटेड ऑफिसर है, एक CO है, एक डिप्टी CO है, और वो भी एडिशनल चार्ज पे काम कर रहे हैं। सो ये जो डिस्पैरिटी है वो कम होने की ज़रूरत है, और ये गवर्नमेंट लेवल पे हम अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करना एक दिन में तो होगा नहीं, तो हम पहले कंसल्टेंसी, टेक्निकल सर्विसेज कंसल्टेंसी हम हायर करेंगे डेवलपमेंट के रिलेटेड। जो हमें सपोज एक मेरे पास प्रपोजल आ गया, आपने जैसे बोला, अगर पत्रकारों को रेसिडेंस के लिए कुछ प्रॉपर्टी देना है तो वो मुतवल्ली का डिसीजन रहेगा वो, बिकॉज बोर्ड क्या है, बोर्ड इज़ अ मॉनिटरिंग बॉडी है। एक्चुअल उसका क्या करना है वो डिसाइड वक्फ इंस्टीट्यूट करेगी, वो प्रपोजल बोर्ड के पास देगी, बोर्ड फिर उस पर डिसीजन देगा। अगर कोई ऐसा मुतवल्ली लेके आता है प्रपोजल तो बोर्ड उस पर पॉजिटिवली देख सकता है, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट करने के लिए आज हमारे पास यंत्रणा नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट, बोर्ड मेंबर्स वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसा CO, ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, मैं टेक्निकली साउंड नहीं हूँ कि वो प्रपोजल मैं एक्सेस करूँ, स्क्रूटिनाइज करूँ और उस पर डिसीजन लूँ, डिसीजन के लिए बोर्ड के पास रखूँ। तो वो मुझे स्ट्रेंथन करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर वक्फ प्रॉपर्टी डेवलप करनी है तो। नहीं तो आज क्या होता है, इलीगल सेल ट्रांजैक्शन होते हैं, इलीगल लीज दिया जाता है, और फिर आँख बंद करने के लिए हमें प्रेशराइज किया जाता है। आज सिचुएशन ये है, हमें वो जो भी मुतवल्लीज है, दोज हु आर इन पोजेशन ऑफ दैट वक्फ प्रॉपर्टी,
board should give them an access, the board should give them an opportunity, the board should give them an option so that they can come forward with an development proposal. अगर ऐसा कोई प्रपोजल आता है और वो हम टेक्निकली स्क्रूटिनाइज करके बोर्ड के सामने हम रखते हैं और उसको अगर सैंक्शन करते हैं तो दैट विल रिमेन अनचैलेंज्ड, कहीं पे भी हम जाएंगे तो ऐसी कोशिश अगर आपके पास है तो आप बोर्ड के पास प्रपोजल लेके आइए। तो सर इससे रिलेटेड सवाल ये है कि 50 से 60 हज़ार लोगों ने जो है घरकुल के लिए फॉर्म भरा है पंतप्रधान आवास योजना के लिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट को आप ज़मीन अगर मुहैया नहीं, वो तो पंतप्रधान आवास योजना तो अपने पास नहीं है ना। नहीं, अभी तक के ज़मीन नहीं मिल रही है कलेक्टर को, इधर से उधर बता रहे हैं, गरीब लोग आज परेशान हैं, घरकुल के लिए मुहैया करा सकते हैं क्या आप ज़मीन? नहीं, घरकुल का वक्फ बोर्ड के पास कुछ ये नहीं है, मतलब दैट इज़ नॉट जुरिडिक्शन ऑफ वक्फ बोर्ड। नहीं, अपन अभी सर ने जैसा बताया वो टाइप में अपन फॉर्मेट करके फिर दाखिल करेंगे। शोएब भाई कुछ सर हमेशा हम अखबारात में देखते हैं कि वक्फ बोर्ड की तरफ से बयान आते हैं कि वक्फ की आमदनी बढ़ना चाहिए और कोशिश हो रही है। औरंगाबाद में एक ऐसी मिसाल कायम है, इमाम शेख का साहब का बंगला शायद आपको पता होगा, वाजीपुरे के अंदर सेंटर नाके। यहाँ के अस्तिक कुमार पांडे साहब ने पंक्चर हुआ करते थे, उन्होंने सरकारी जरिए पेट्रोल पंप कायम किया, 4 पेट्रोल पंप कायम किया, इसमें 2 चालू हो गए फिलहाल। और आपको बड़ी हैरत हुई सर, आधा एकड़ या पौन एकड़ पे नहीं, आप जाकर मुशाहिदा कर सकते हैं। तो उन्होंने पेट्रोल कंपनी से बातचीत की, जो भी उनका एग्रीमेंट रहा होगा, और सालाना में समझता हूँ 40-50 लाख की आमदनी हुई। तो बड़ी हैरत की बात है सर, औरंगाबाद ज़िले में और शहर में इतनी जगहें हैं कि मैं आपको यकीनन बता सकता हूँ हम 100 पेट्रोल पंप डाल सकते हैं। तो हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते सर? अगर ठीक है कानून प्रावधान नहीं है तो हमारा मसला तो बेचना नहीं है ना सर। हम गवर्नमेंट को आप जैसे काबिल अगर सीनियर ऑफिसर अगर मदद दे काम करें, पेट्रोल पंप डालें, तो एक पेट्रोल पंप का सालाना 40-50 लाख की आमदनी होती है। तो हमारे मसाइल जो है साफ कह रहे हैं कि भाई हमारे पास फंड की कमी है, स्टॉक की कमी है, जो भी कमी है तो हम आसानी से कर सकते हैं। नहीं, कौन करेगा कौन? नहीं, बोर्ड के देखो, बोर्ड का अभी एनुअल जो बोर्ड का रेवेन्यू है वो 4.5 करोड़ है, उसमें से मैक्सिमम रेवेन्यू सैलरी पे जाता है। तो बोर्ड को सरप्लस होना चाहिए, ये सब डेवलपमेंट एक्टिविटीज खुद कर सकता है बोर्ड, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। जो प्रॉपर्टीज़ बोर्ड के डायरेक्ट कंट्रोल में है वहाँ पे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर सकता है बोर्ड। जो प्रॉपर्टीज़ मुतवल्ली के पास है तो मुतवल्ली को प्रपोजल लेके आना पड़ेगा। 2 चीज़ें हैं, जो बोर्ड को अगर कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी करना है तो उसके पास सरप्लस चाहिए ना। सर हमारे पास जमात इस्लामी है और जमात इल्मा हिंद है, उनके पास लाखों रुपए का ज़कात फंड आता है सर। हम एक इनकलाबी कदम भी बढ़ा सकते हैं, उनको बुला सकते हैं। तो वो अगर है ऐसे वक्फ इंस्टीट्यूट्स है तो वो प्रपोजल लेके आए। Sir, one important thing, so many mutawallis produced bogus documents. Can you recheck the survey of property? मैंने And also the third party survey. मैंने वही बताया कि हमारी कोशिश रहेगी कि ये वक्फ एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना हमारा काम है और वो हम लेटर एंड स्पिरिट में कर रहे हैं। At the time of registration, mutawallis submitted bogus documents. And नहीं। there is no third party survey. नहीं, वो अगर ऐसी कुछ केस आती है तो मैं उसके कानून के मुताबिक कार्रवाई करूंगा। ये आप आपके बायलॉज में ले लीजिए, थर्ड पार्टी सर्वे मस्ट, बिकॉज ऑफ सो मेनी मुतवल्लिस आर प्रोड्यूस बोगस डॉक्यूमेंट्स एंड ओनली 2% वक्फ फंड दे आर पेइंग, बट वक्फ एक्ट इज हैविंग 7% वक्फ फंड। तो आपका ये इंक्रीमेंट होगा। आपके अख्तियार में है। हमारा जैसे महानगर पालिका, जेडपी कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर 15 करोड़ के लिए केबिन दिया है अपने बैठने के लिए, और वहाँ पूरी सहूलत दी है बैठने के लिए, टेबल कुर्सी कुछ बोलना है ऐसा वक्फ बोर्ड के लिए हमारे करेंगे इंशाल्लाह करेंगे, इंशाल्लाह वो करेंगे। अभी हमारा प्रपोजल हमने गवर्नमेंट के पास, बोर्ड ने अभी रिजोल्यूशन पास किया है। जो महाराष्ट्र जल प्राधिकरण की जो बिल्डिंग है ईदगाह मैदान में, वो अभी खाली हो गई है। वहाँ पे वो चीफ इंजीनियर का ऑफिस शिफ्ट हो गया है नए बिल्डिंग में, तो वो वर्क प्रॉपर्टी में बिल्डिंग है। तो बोर्ड ने रिजोल्यूशन पास किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को प्रपोजल भेज के वो जल प्राधिकरण से वक्फ बोर्ड के पास ट्रांसफ़र करा के ले ले और वहाँ पे हेडक्वार्टर शुरू करें। तो वहाँ पे जब बिल्डिंग आएगा तो इंशाल्लाह देखेंगे वहाँ पे आप। पूरे अखबारों के लिए हिंदी, मराठी, उर्दू। सर मेरा ये हमारे लिए खुशी की बात है कि एक ऐसा ऑफिसर आया है जो मीडिया फ्रेंडली है। इससे पहले हमको जो जिन ऑफिसरों से साबिता पड़ा तो वो मीडिया से बात नहीं करते। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि वक्फ बोर्ड की जो भी खबरें रहेंगी वो मीडिया से कोऑर्डिनेशन के बाद ही सुने। सिर्फ प्रेस रिलीज जारी नहीं होगी बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होंगे। हाँ इंशाल्लाह, मैं तो इंटरेक्शन तो होती रहती है।
सर मेरा एक सवाल है। मैं 20 साल से उर्दू अखबारात में काम कर रहा हूँ। तकरीबन उर्दू अखबारात के पास खुद की ज़मीन भी नहीं है, दफातर के लिए भी नहीं है, बहुत एकदम कम बजट में जो है तो अखबारात चलते हैं। तो कम से कम सहाफ़ियों के लिए नहीं, दफातर के लिए तो आप जगह दे सकते हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि कुछ वज़ाइफ जो है तो ज़्यादा स्कॉलरशिप वगैरह सहाफ़ियों के लिए वो भी वो कर सकते हैं। तीसरी बात ये कि उर्दू वक्फ बोर्ड जो है मुसलमानों का इदारा है, लेकिन उसके इश्तिहारात ज़्यादा करके मराठी अखबारात में होते हैं। तो उर्दू अखबारात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गुंजाइश आप निकाल सकते हैं। मेरे पास अभी उर्दू एकेडमी का भी चार्ज है मुंबई में। अगर उसमें कुछ एसोसिएशन आपके पास कुछ रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मतलब काफ़ी सारे सेमिनार्स होते रहते हैं, काफ़ी सारे फंक्शंस होते रहते हैं जो मोस्टली जर्नलिस्ट ही करते हैं, लेकिन वहाँ पे मुंबई के जर्नलिस्ट वहाँ पे एक्टिव है। तो प्रॉब्ली फॉर दिस उर्दू जर्नलिज्म एंड उर्दू लैंग्वेज, उर्दू एकेडमी इज़ द प्रॉपर प्लेटफॉर्म। जहाँ तक आपके ऑफिसेस वगैरह ये चीज़ें आएंगी ना, तो उसका भी मैं आई एम अ मेंबर सेक्रेटरी वहाँ पे, मतलब ऑफिशियल मेंबर ऑफ उर्दू एकेडमी। अगर वहाँ पे कुछ ताल्लुकात से बात होती है तो हम उस पर सेपरेटली ये कर सकते हैं। सर से मेरी ये गुजारिश है कि जो हमारे ऑब्जर्वेशंस हैं वो हम आपके पेशे खिदमत कर रहे हैं, आपके हिसाब से उस पर आप डिसीजन लीजिए और जो कानून में बैठता है वो काम कीजिए, क्योंकि आप भी फॉर्मेट से हट के नहीं जाते। लेकिन हम ये जानते हैं कि आपके अंदर हमें 2 ऑफिसर एक साथ मिले, एक तो CEO वक्फ बोर्ड और दूसरा डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र माइनॉरिटी डिपार्टमेंट। तो ये दोनों हमारे लिए बड़ी चीज़ है और हम कोशिश करेंगे कि इस तरह के आपसे मुलाकातें होती रहे, बातचीत होती रहे और मज़ीद ऐसे कुछ सुझाव आपके ज़रिए, हमारे मीडिया के ज़रिए आपके पास आते रहें। मैं समझता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस से हट के हम लोग ये जो बैठे, तो इसमें CEO साहब एक कम से कम सबसे चेहरे से तो वाकिफ़ हो गए हो। यस और इसकी लिस्ट मैं बाद में हमारे अशफाक साहब के थ्रू आपके पास दे दूँगा। साथ ही साथ एक जैसा कलेक्टर ऑफिस में एक शिकायत केंद्र होता है, अगर वक्फ बोर्ड में भी वो खोल दिया जाए तो बहुत सी चीज़ें आपके पास जो लोग नहीं पहुंच सकते वो पहुंच जाएंगे। दूसरा, मराठवाड़े में कारी उल निकाह के अपॉइंटमेंट्स बंद हैं, बहुत दिनों से बंद हैं और यहाँ पर आजकल जो लोगों को तकलीफ़ आ रही है मैरिज सर्टिफिकेट के लिए वक्फ बोर्ड ही जाना पड़ता है। तो वो यहाँ जो लोग इधर उधर दूसरे काजी से निकाह पढ़ा लेते हैं बच्चों का या अपने जिम्मेदारों का, तो वो लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। अगर ये कारी उल निकाह के अपॉइंटमेंट्स हो जाएं तो वो एक अच्छा काम हो सकता है। आप उसमें क्या रास्ता निकालते वो आप देखिए, हम उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको एक तजवीज़ देंगे। दूसरा ये कि जो आपके पास खुद मुख्तार पावर है, वक्फ बोर्ड खुद मुख्तार इदारा है, तो जो इश्तिहारात वक्फ बोर्ड से निकलते हैं वो आप उर्दू मीडिया में भी दीजिए, क्योंकि आपका जो मैसेज है वो पढ़ने वाले भी मुसलमान हैं और उसको जो जैसा टेंडर है या उसमें जो आपके मुतवल्लीज हैं और मराठवाड़ा में जितने आपके कंसर्न लोग हैं वो सब ये कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये उर्दू मीडिया ही है जो आपकी बात वहाँ तक पहुँचा सकता है। और हमारे पास ऐसा है कि उर्दू मीडिया के रेट्स बहुत मुनासिब हैं। अगर आप इंग्लिश या दूसरे मीडिया में, मराठी मीडिया के आप रेट्स देखेंगे तो हमारे 4-5 लोगों के इश्तिहार वो एक के उसमें कवर हो जाते हैं। तो ये एक आपके पास ऑप्शन हम दे रहे हैं, ठीक है। आगे आप उसमें ध्यान रखिए और तमाम लोग यहाँ पर हमारी इस शॉर्ट मीटअप में आए, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए वक्फ बोर्ड के CEO साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि तमाम मसरूफियात के बावजूद वो काफ़ी वक्त निकाल कर यहाँ आए और हम लोगों की बात सुनी और अपनी बात रखी।